भाई इंडिया ने पूरी दुनिया हिला दिया स्क्वाड अनाउंस करके। सब मैं आपको बता रहा हूं, जितना को तबाही वाला स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है ना, बेटा न्यूजीलैंड वालों पहले ही माफी मांग लो। ठीक है, 3 मैचेस होंगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? हमें किन चीजों को, फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा? तो इंडिया, आपको पता है कि अब जो उनकी सीरीज होने जा रही है वो न्यूजीलैंड के साथ होने जा रही है, जहां पर T20s भी खेले जाएंगे, ODIs भी खेले जाएंगे। क्या अच्छा, ये माइंडसेट अब उनको समझ आ गई है कि हमने अगर कोई किसी से जीतना है ना तो हमें 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, और एक बंदा जो 60-70 पे, 2 बंदों ने 60-70 की, और 2 बंदों में 60-70 करने वाला अगर 100 पे पहुंच गया ना तो दे विल गेट 300। आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं। जैसी मर्जी से जो 2-3 वीक पॉइंट दिखाई दे रहे थे ना इंडियन टीम में, वो बाहर चले गए हैं। तो मैं आपको स्क्वाड बताने लगा हूं, भाई बड़ा तबाही वाला स्क्वाड है। जितना किंग तो है भाई, किंग कोहली के बिना क्या मजा क्रिकेट का। तो मैं आपको बताता चलूं, शुभमन गिल जो है वो कप्तान है, वाइस कप्तान जो है वो श्रेयस अय्यर है। उसके बाद आपके किंग कोहली हैं, रोहित शर्मा है, 2 विकेट कीपर हैं, एक के राहुल है, एक ऋषभ पंत है। विराट कोहली आए थे उस वक्त, हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, रन नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? अपने पड़ोस में देख के हम इंडिया का ही सेटअप नहीं अप्लाई कर सकते अपने पास, वो ज्यादा हम उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन सेटअप। नहीं, देखें इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में देखें बहुत ही पैशनेट आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एट द लोअर लेवल। तो इंडिया ने भाई 3 ODI मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट भाई मोहम्मद शामी को एक दफा फिर से ड्रॉप कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर का फिटनेस का इशू है, और साथ में भाई हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो रेस्ट दिया गया है। रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब। क्या स्क्वाड होगा जी ODI का? देखिए, स्क्वाड की अगर आप बात करें तो सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी मीटिंग कर रहा है। आपको पता है कि जब आपको बता चुके हैं और आपने सुन भी लिया होगा कि फैसला किया गया कि T20 वर्ल्ड कप के चलते जो न्यूजीलैंड के साथ ODIs हैं उसमें हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवाया जाएगा। T20 में होंगे, और एक अच्छा फैसला है, बेहतरीन फैसला है। लेकिन अब इस ODI टीम में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं जो साउथ अफ्रीका से खेली थी। तो किसको खिलाओगे, किसको जो है वो बिठाओगे? अच्छा जी, उसके बाद सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद सिराज है, हरचित राणा है। अच्छा जी, उसके बाद प्रसिद्ध जो है वो कृष्णा है, कुलदीप भाजी यादव है, और ये बंदा डिजर्व भी करता है, कसम से कुलदीप यादव ये बंदा डिजर्व करता है। इसको T20 ODI टेस्ट तीनों खिलाओ। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जो है वो ऋषभ पंत मैंने बोल दिया, 2 विकेट कीपर, नीतीश कुमार जो है वो रेड्डी, ठीक हो गया, अर्शदीप सिंह। उसके बाद जायसवाल, तो जायसवाल की भी पिछले जो है वो भाजी ODI साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस आई थी, क्योंकि आप देखिए शुभमन गिल तो तब नहीं थे, लेकिन जायसवाल ने 100 के ऊपर 100 किए थे। अब जायसवाल को आप खिलाएंगे या शुभमन गिल को खिलाएंगे, वो फिट हो चुके हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुभमन गिल ही होगी। ठीक हो गया। मैं बात कर रहा हूँ क्लब से शुरू करें, आप फर्स्ट क्लास में शुरू करें। वहां पे सचिन तेंदुलकर के बेटे की जगह ऑटोमेटिक नहीं बनी है बॉम्बे में। आप सोच सकती हैं, मतलब वो अगर उंगली का एक इशारा करे तो पूरा मुंबई रुक सकता है, इतना इंपॉर्टेंट वो सन ऑफ द सॉइल है। मगर ना उन्होंने कोशिश की है, ना इस सिस्टम ने ज्यादती की है किसी और बच्चे के साथ। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर, और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके, इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। इंडिया जीत गई थी, एक मैच हारी थी जहां पे सवाल उठा था कि इंडिया के पास हार्ड हिटर्स की कमी थी। लेकिन अब इंडिया की जो स्क्वाड है इसमें तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। शुभमन गिल के हवाले से अपडेट्स आ रही है कि वो ऐसा कैप्टन इस टीम के स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं, सिराज इस टीम में वापसी कर रहे हैं, ऋषभ पंत इस टीम में वापसी कर रहे हैं। स्क्वाड सुन लीजिए, शुभमन गिल कप्तान, विराट कोहली, इवन गौतम गंभीर ने रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई से इनको रेस्ट करवा दिया जाए, इस सीरीज में हम यंगस्टर्स को ट्राई करें, लेकिन बीसीसीआई ने उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि विराट कोहली सिर्फ सुप्रीम फॉर्म में है और स्टिल हमारा पोस्टर बॉय वही है, और अगर वो इतनी अच्छी फॉर्म में है हम नहीं चाहेंगे कि फजूल में उनको ड्रॉप करके हम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करें और उसकी फॉर्म भी चली जाए। ग्रेटेस्ट रन चेजर है, ये बहुत बड़ा ये बात है। कुछ सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे। रात के मैं स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेज करते हुए 8,000 रन चेज करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें, देन सिंगल्स कितने उनके, 5,820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। मेरे ख्याल सारी दुनिया में शायद सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8,000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8,000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8,000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। द टाइम दे विल स्टार्ट गेटिंग अबाउट 300 रन प्लस, उनकी बॉलिंग अब इतनी अच्छी होती जा रही है कि दे कैन डिफेंड। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल
200 किए उसने। एक भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। विराट कोहली के 8000 स्कोर हो गए सिर्फ चेजिंग के अंदर, सिर्फ चेज के अंदर। क्या बात। मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर, वर्क एथिक्स की काफ़ी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर, व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर वेरी ग्रेट बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज रिजीम भी वही है, आई थिंक एज ग्रुप भी वही है, आप विलियमसन ले लें, स्मिथ ले लें, सो ऑन सो फोर्थ, हाशिम आमला ले लें बैक इन मैं लाइन है जी प्लीज आप। ही जस्ट वांट मोर हंगर, ही जस्ट वांट मोर। तो गौतम गंभीर की जो रिक्वेस्ट थी विराट कोहली को ड्रॉप करने की या रेस्ट करवाने की, वो रिजेक्ट कर दी गई। रणजी ट्रॉफी में भी, सॉरी जो विजय हजारे ट्रॉफी है वहां भी उनकी शानदार फॉर्म चल रही है। विजय हजारे ट्रॉफी में अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 3 सेंचुरियां वो मार ही गए थे। शुभमन गिल के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा खेले थे, जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। केएल राहुल इस टीम के वाइस कप्तान भी रहेंगे, अगर शुभमन गिल फिट ना हो सके तो फिर केएल राहुल ही कप्तानी करेंगे। उसके बाद आप देखिए आपके पास सुंदर भी है, आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी, एक जबरदस्त कार्ड है। आज आके जो है वो कमी अगर जो है वो लोगों को खिलेगी या कोई क्वेश्चन आएगा वो ईशान किशन को लेकर आएगा कि पाजी ईशान किशन कहाँ गए हैं, ठीक है, ईशान किशन क्यों नहीं है, क्या ईशान किशन आपकी सोच में नहीं है? ईशान किशन तो परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऋषभ पंत परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो वो किस तरह आगे? ये लोग सवाल उठा जो है वो सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद शमी के फैंस भी ये बोलेंगे भाई मोहम्मद शमी कहाँ है, लेकिन शायद सिलेक्टर बीसीसीआई मुझे लगता है कि अब वो मोहम्मद शमी से आगे निकल चुके हैं। अब वो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको चांसेस दे रहे हैं, मोहम्मद सिराज को चांसेस दे रहे हैं कि भाई यही जो है वो आगे हमारी जो है वो 11 में होंगे और ये वर्ल्ड कप 2027 तक जाएंगे। ये दिल वाले गुर्दे वाले प्लेयर हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जांपल है दुनिया क्रिकेट के लिए, मैच का बड़ा प्लेयर। आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें, 36 साल की उम्र में 19 साल के खिलाड़ी लग रहे हैं। वो जितनी एनर्जी उनकी 50 ओवर के अंदर, हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे? भाई आप एक विराट कोहली को देखो, वो विकेट कीपर से ज्यादा मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर, वो बाउंड्री से पिच पे आ जाते हैं, बॉल के बाद समझा। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के ओडीआई स्क्वाड को लेकर परेशान है कि इतना स्क्वाड भारत का कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जबकि हमारा स्क्वाड जो है वो घटिया है। और ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज़ मुश्किल नहीं होती, पाकिस्तान के खिलाफ छोटी टीम भी आ जाए तो उनके लिए आसानी होती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ओडीआई स्क्वाड होता है वो बहुत ही कमज़ोर और वीक होता है। भारत के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं उनके ओडीआई स्क्वाड में, इन दोनों की वजह से उनका स्क्वाड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और भारत की जो सीरीज़ है ओडीआई की वो है न्यूजीलैंड के साथ, और इस वक्त भारत जो है उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत टीम है और भारत बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जुड़े बेल के आइकन को दबा दें और अपना भारत का फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें।